अभी दोनों जैसे ही बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं तभी ये विलन इन तीनों को देख लेता है, जो तभी अपने बॉस को कॉल लगाकर कहता है कि वो बच्ची मुझे मिल गई है जो तुमको चाहिए। और तभी यहाँ पर इन दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनको तभी एक टिड्डा दिखाई देता है। और अब जैसे ही दोनों इस टिड्डे की ओर को जाते हैं तभी सैकड़ों के हिसाब से और टिड्डे इनकी ओर आने लगते हैं, जिनको देखकर ये दोनों डर जाते हैं और दौड़कर घर के अंदर आ जाते हैं और तभी दरवाजे को भी बंद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक टिड्डा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है तभी लड़का इस टिड्डे के ऊपर बाल्टी रख देता है। और तभी उन बच्चों की माँ इस औरत को बुलाती है जो एक साइंटिस्ट होती है, जो इस खेत को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उन टिड्डों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। और तभी साइंटिस्ट उस हरी भरी फसल को देखकर कहती है क्या वो वाली जमीन भी आपकी है। और तभी औरत बताती है वो दूसरे किसान की है और टिड्डों ने उसको नहीं खाया, जिस वजह से साइंटिस्ट इस औरत से मालूम करती है क्या वो किसान और तुम दोनों एक ही बीज बोते हो। तभी औरत कहती है हम खुद के बीज बोते हैं और वो बायोसिन के, जिस वजह से साइंटिस्ट समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जो तभी इस आदमी के पास आती है जो इस औरत का दोस्त होता है, जो खुद भी एक साइंटिस्ट होता है। और तभी औरत इसको इस टिड्डे को दिखाती है, जिसे देखकर ये आदमी कहता है ये है तो एक टिड्डा ही पर साइज में काफी बड़ा है, और कहता है इनको बनाया गया है और ऐसा कोई क्यों करेगा। तभी ये औरत कहती है ये टिड्डे वो फसल नहीं खाते जिनमें बायोसिन के बीज हो, और कहती है हमें इनको रोकना होगा वरना ये सबको बर्बाद कर देंगे। और तभी ये आदमी कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी ये औरत कहती है कि मुझे बायोसिन जाकर उनकी लैब से एक टिड्डे का डीएनए सैंपल लाना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी आदमी कहता है आखिर वो बायोसिन कंपनी है कहाँ पर और तुम वहाँ जाओगी कैसे। तभी औरत कहती है मुझे वहाँ इनवाइट किया गया है उन्हीं के कंपनी के एक प्रोफेसर ने। और तभी ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर बायोसिन कंपनी में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे डायनासोर होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इस लड़की के पास ही डायनासोर का बच्चा आ जाता है, जिसे देखकर ये कहती है तुम बिल्कुल बिल्लू जैसे हो, क्या वो तुम्हारी मोम है। और इतना कहकर जैसे ही ब्रेड इस बच्चे को देती है तभी यहाँ पर इस बच्चे की माँ आ जाती है।